A particle of mass m is moving in a circular path of radius r such that its centripetal acceleration AC is varying with time as AC is equal to k square r t square. The power delivered to the particle by the forces acting on it is. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है AC दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर. ठीक है, जो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा वी स्क्वायर अपॉन आर. तो इक्वेटिंग दीज टू हम लिख सकते हैं दैट वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू आर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली दैट v इज इक्वल टू के आर टी. v तुम्हारा यहाँ पे क्या है, v इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट. ठीक है, r तुम्हारा रेडियस हो गया इस सर्कुलर मोशन का, t तुम्हारा टाइम. ठीक है, अब देखो पावर डिलीवर्ड पूछा गया है. ठीक है, पावर डिलीवर्ड पूछा गया है. ठीक है, तो पावर का देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, और फोर्स तुम्हारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी टी चाहिए. और v तुम्हारा क्या है, देखो v इज इक्वल टू के आर टी है. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. v का वैल्यू कितना है, के आर टी है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो डी ऑफ डी टी के आर टी. तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ गया इज इक्वल टू के आर. तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का वैल्यू के आर है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम के आर. ये हो गया फोर्स का वैल्यू. ठीक है, अब हमें पावर चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी. ठीक है, फोर्स का वैल्यू कितना है, एम के आर. वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, के आर टी. तो पावर क्या हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू एम, इन दोनों का प्रोडक्ट, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी. ठीक है, तो पावर का तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो रहा है, पावर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी. दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द correct option to this problem.